तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। इस जंगल के रास्ते से तू ऑटो लेकर रोज निकलता रहा है, लेकिन मेरे लिफ्ट मांगने पर तूने ऑटो नहीं रोकी। इसलिए आज तुझे भी मैं ख़त्म कर दूंगी। देखो देखो, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इस रास्ते से मैं ऑटो अवश्य लेकर के गया हूँ और जाता रहता हूँ। मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए और अपना परिचय दीजिए। मैं इस जंगल की देवी हूँ और तू जंगल से यहाँ से गुजरता है, मैं देखती रहती हूँ तुझे। उस दिन मुझे इस जंगल के बीच के हिस्से में जाना था, उस कब्रिस्तान के पास जहाँ मेरा साथी कब्र में पड़ा हुआ है। मैं हर शुक्रवार और अमावस की रात वहाँ जाती हूँ। इसलिए तुझे टेम्पू देखा तो मैंने जो है तुझसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन तूने टेम्पू नहीं रोका और सवारियों को लेकर निकल गया था। लेकिन मैं तुझे भूली नहीं हूँ, फिर भी तू गिलगिला रहा है और तेरी गिड़गिड़ाहट देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पे। इसलिए आइंदा ख्याल करना और अपने ध्यान में रखना कि मेरे हाथ अगर कहीं सड़क पर तुझे दिखाई दिए तो अपने टेम्पो को रोक लेना। अगर तूने ऑटो रिक्शा अपना नहीं रोका तो अगला बार माफ़ी नहीं, तुझे सीधे साफ कर दूंगी। जा अब यहाँ से। उस लड़की की भयावह आवाज़ यारों उस शांत माहौल में गुजरी थी और मैंने अपने कदम तेज़ बढ़ा करके चलने के लिए आगे बढ़े थे हम, लेकिन हमारे पैर उठ ही नहीं रहे थे। जंगल में उस पिशाचनी के साथ मेरी मुलाकात की ये कहानी है। इस कहानी का नाम है वजूद रूह का। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ वक्त बीता होगा कि इस जंगल के रास्ते से एक स्कॉर्पियो वैन आती दिखाई दी थी, जिसके हेडलाइट के प्रकाश में पूरा जंगल नहा उठा था। और उस जंगल में खड़ी थी वो लाल चुनर लहंगा पहनी हुई खौफनाक आत्मा, जो सड़क पर इन लोगों के स्कॉर्पियो वैन को हाथ देकर रोकने के इशारे कर रही थी। उस भयावहता को बयां नहीं किया जा सकता कि वो कितनी डरावना और कितना खौफनाक मंजर था। वो चारों तरफ भेड़ियों की गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं, जो जंगल के जर्रे जर्रे को कंपित कर रही थीं। और उसी बीच में वो खौफनाक रूह उस सड़क पर इनके स्कॉर्पियो वैन के आगे हाथ दे रही थी। यार, लड़की है, क्या करें, गाड़ी रोक दें? नहीं नहीं राजेश, गाड़ी मत रोक। जंगल में न कोई जान पहचान न कुछ, फिर इस बीच जंगल में गाड़ी रोकना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस जंगल की रात देख ही रहा है कि आज अमावस है, और अमावस की रात में इस जंगली सन्नाटे को सिर्फ रूहें कब्ज में की हुई हैं, और रूहों से निकलना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए इस रूह को समझना भी हमारे लिए नामुमकिन है। और उस रूह की रूहात्मा
की तरह ही तो ये दिख रही है। किसी लड़की की रूह है जो यहाँ जंगल में अक्सर दिखाई देती है, और उस जंगल की रूह को समझने के बाद भी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। आते जाते ही तो वो शिकार करती है सबकी, और उस जंगल में बचाने वाला यहाँ कोई नहीं होता है। सिर्फ जंगल का डरावनापन और खौफनाक सड़क, जहाँ इंसानी ज़िंदगी कदम भी नहीं रखती। यहाँ आए हैं हम, इसलिए गाड़ी रोकना यहाँ ठीक नहीं होगा। ये लोग उस लड़की के पास ज्यों ही आए थे त्यों ही ऐसा लगा था कि गाड़ी एकाएक चारों पहिए को ब्रेक लग गए हों। गाड़ी चरमरा करके वहीं खड़ी हो गई थी, और ये लोग गाड़ी को बार बार स्टार्ट कर रहे थे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों ख़राब हो गई एकाएक? देख रहा हूँ यार, लगता है कि गाड़ी गर्म हो गई है। बोनट खोलकर देखता हूँ, इंजन तो नहीं गर्म हो गया है। और वो उतर करके ड्राइवर इंजन को देखने के लिए आगे बढ़ा था। राजेश नाम था ड्राइवर का। और वो इंजन का बोनट जो है खोला, और बोनट खोलने के बाद इंजन के उस बोनट से धुआं निकल रहा था, और चारों तरफ गर्म धुएं से घिरा हुआ वो आलम उसे और ढकता जा रहा था, जैसे कि वहाँ कोई हो, किसी के होने का एहसास हो रहा था उसे। और उसी धुएं में दो लंबे नाखूनी टेढ़े मेढ़े घुमे नाखूनों वाले हाथ आए थे, और उसके मुंह को ढक करके और उसकी गर्दन को पकड़ करके तोड़ दिए थे। एक भयावह चीख निकली थी उस जंगल में, और उस जंगली सन्नाटे को चीर कर रख गई थी। और वहीं राजेश ड्राइवर गिरा था और तड़फड़ा कर शांत हो गया था। फिर तो गाड़ी में बैठे मनोज, प्रवेश, सानिया और दीप्ति, ये चारों जो है काटो तो खून नहीं। क्या हुआ यार, ये तो राजेश की चीख है। पूरे ही स्कॉर्पियो वैन चारों तरफ से धुएं के धुंध में घिरी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गाड़ी के डोर को खोलकर बाहर निकल करके देखें उस राजेश को। फिर बाद में दीप्ति बोली कि राजेश को बचाना होगा, इस तरह से डर करके हम अपने एक साथी को गवा नहीं सकते। आइए आप लोग उतरिए। और चारों उतर करके जो है बाहर आए स्कॉर्पियो वैन से, और उस धुएं में समाते गए थे। और धुआं इतना गाढ़ा होता गया था कि उन्हें लग रहा था कि वो शैतानी आत्मा आगे आगे चल रही थी, तो वो समझ रहे थे कि राजेश ही जा रहा है। और इसी तरह से आगे बढ़ते 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 वो उस सुनसान जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी उस हवेली के पास गए थे, जो जंगल के बीच भग्नावशेष उसके थे, जो खंडहर में तब्दील हो गई थी। उसी हवेली में वो आत्मा समाई थी। और ये लोग राजेश 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 रुक जा राजेश करते हुए वहाँ गए थे। तभी उस खंडहर नुमा हवेली के अंदर से एक ठहाके भरी हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। और इस भयावहता को सुनकर वो कांपे थे और चारों वहाँ से भागे थे। यहाँ कोई आत्मा है, कोई बुरी आत्मा है। और चारों वहाँ से भागे थे। तभी एक विशालकाय पक्षी पंख फैलाए, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, वो अजीब तरह का चीख 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 का स्वर करता हुआ इनके ऊपर से झपटा था, और इनके स्कॉर्पियो वैन की तरफ निकल गया था। और ये भागते 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 हुए गिरते उठते अपनी स्कॉर्पियो वैन के पास आए थे और बैठे थे गाड़ी में। और जो है दीप्ति ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई कार को स्टार्ट की थी, और कार लेकर के वहाँ से निकल पड़ी थी अपने दोस्तों के साथ। तब तक धीरे धीरे सुबह हो चली थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आप लोगों के सामने मैं जल्द लेकर आऊँगा। तो कैसी लगी ये कहानी, आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके
हमें बताइएगा। नमस्ते।